तो आज हम चर्चा करेंगे भगवान से हमें क्या प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठते हैं तो हैं, आरती भी करते हैं, दीपक भी जलाते हैं, अगरबत्ती भी खर्चा करते हैं और भगवान के सामने बैठ जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमें मांगना क्या है। एक बच्चा जिसने अभी अभी जन्म लिया है वो अपनी माँ से बोलता है 6 महीने का कि माँ मुझे दूध पिला दो। बोलता है? बोलता है? क्यों नहीं बोलता? हाँ जी, 6 महीने का बच्चा बोल नहीं सकता तो दूध नहीं पीता है। कौन पिलाता है? तो कैसे पता चलता है माँ को? रोता है। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा इस्कॉन का मतलब है क्राइंग स्कूल। क्राइंग स्कूल, रोने के लिए। भगवान तब तक आपकी ओर नहीं देखते हैं जब तक आप रोते नहीं हैं। तो एक बच्चा जब रोता है तो अपने हाथों को अपनी माँ की ओर करता है, प्रयास करता है मुझे उठा लो, और साथ में रोता भी है, हाथ भी करता है। तो हमें हाथ से प्रयास भी करने हैं, ये नहीं कि वो रोना करने बैठ गए। रोना नहीं करना, शापा नहीं पाना है, रोने बैठ गए। हमको हाथों से प्रयास भी करना है, ठाकुर जी ने जो जो नियम दिए वो करने भी हैं, और साथ में रोना भी है भगवान के लिए। किस बात के लिए रोना है? तो क्या चीज़ें मांगनी चाहिए? हम भगवान को भूल गए हैं, उन्हीं के धाम से आए। सारे लोग जानते, बचपन में प्रेयर गाते थे, बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं। खाली बच्चे होते हैं, वो बच्चे वही बच्चे तो बड़े हो रहे हैं, ये मूरत नहीं रहे भगवान की। ये कौन भूत बन गए? ये लोग ये कौन हो गए? ये भी तो वही हैं। तो हम सब जीवात्मा भगवान का अंश हैं। भगवान ने कहा मामेव अंशः जीवलोके जीवभूत सनातन। इस सनातन पृथ्वी में जितने भी जीव दिख रहे हैं, चराचर, चलने वाले, कीड़े मकोड़े, 84 लाख योनियों में सब मेरे अंश हैं। मामेव अंश। अब अंश का क्या कर्तव्य है? अपने अंश की सेवा करना, उसके लिए प्रार्थना करना। लेकिन लोगों को प्रार्थना मालूम नहीं है, आंख बंद करके बैठ जाते हैं भगवान के आगे और अपनी प्रॉब्लम्स बोलते रहते हैं। लेकिन अगर आपके पास एड्रेस ना हो प्रॉपर, जैसे मुझे राहुल गुगलानी प्रभु के घर में एक एड्रेस पे भेजना है, अब मुझे ये नहीं पता कि कहाँ है, तो मैं बोल रहा हूँ राहुल प्रभु जनकपुरी, पहुँचा दो आपके घर लेटर। पहुँचा पाएगी कोई सरकार, कोई पोस्ट ऑफिस? क्या चाहिए? प्रॉपर C2, फ्लाइट नंबर, सारा चाहिए, नियर डिस्ट्रिक्ट सेंटर, सारा कुछ चाहिए। तो भगवान का मालूम नहीं है पब्लिक को, हाथ जोड़ के बैठ जाती, कह रही वो तो सब जानता है। अरे वो तो नास्तिक को भी जानता है, तुम हाथ जोड़ कर क्यों बैठे हो? अगर ये बात करते हो कि भगवान के हाथ जोड़ने से खाना मिलता है, तो खाना तो कृष्ण को भी मिलता है, वो तो हाथ नहीं जोड़ता। अगर तुम कहते हो कि व्रत करने से खाना मिलता है, तो एक हाथी तो व्रत नहीं करता, उसको क्यों रोज़ 10 टन खाना मिलता है? चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है, ये दया निधि सबकी सुध लेता है। सबको दे देता है, चींटी को भी देता है। फिर आपकी पूजा करने का फायदा क्या है? क्यों कर रहे हो अगरबत्ती दिए का खर्चा? मत करो। क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तो प्रार्थना करनी चाहिए, 3 चीज़ें बताई गई हैं प्रार्थना के। जैसे कंटेंट होते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर, मैगी के अंदर ये है, घी के अंदर ये है, कोल्ड ड्रिंक के अंदर ये है, तो ऐसे ही प्रार्थना के अंदर 3 कंटेंट होने चाहिए। पहला प्रार्थना के अंदर है कि प्रभु मुझे जितना प्रेम अपने परिवार, अपने पुत्र, अपने परिजनों से है, उतना प्रेम मुझे आपसे हो। ये पहला कंटेंट। कितना प्रेम है परिवार परियोजन से? देखो, हम इतना प्रेम करते हैं अपने बच्चों से कि माँ बच्चे को दूध पिला रही है और बच्चा लात मार रहा है, तो माँ क्या करती है? लात मार रहा, मैं दूध पिला रही हूँ, लात मारता है। छोटा सा बच्चा जिद कर जाता है ना, मैं नहीं रहना इस घर के अंदर, मम्मी पापा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, परेशान करते हैं बच्चे। लेकिन माँ बाप क्या कभी धक्का दे के निकालते घर से बाहर? गुण और दोष दोनों को त्याग देते हैं। बच्चे के गुण दोष देखें, कहते हैं जी क्या करें, खून का रिश्ता है कि नहीं? पूरे से बुरा बर्ताव करने पर भी छोड़कर नहीं जाएंगे अपने बच्चों को। एक पिताजी थे, अपने बच्चे के साथ बैठते थे, बच्चा बार बार पूछता था पिताजी वो पेलपल क्या है? बच्चे को बोलते थे बेटा कौवा है। तो बच्चा खुश हो गया, तवा उड़ गया। और बच्चा बोलता था तो पिताजी भी बड़े खुश होते थे, हाँ हाँ उड़ गया। अगले दिन फिर वही प्रश्न, पिताजी वो पेलपल क्या है? पिताजी बोलते हैं तवा।
मतलब तवा है, ताली बजा, तवा उल गया, खुश। यही पिताजी 60 वर्ष के हो गए हैं, दिखना बंद हो गया है। बेटा बड़ा हो गया है, इंजीनियरिंग बनाया है उसको, एमटेक करा दिया है उसको, बड़ी आईटी कंपनी में जॉब लगवा दी है, बड़ा ऑफिसर बन गया है। अब वो ऑफिस के लिए तैयार होकर जा रहा है। पिताजी पूछ रहे हैं, बेटा वो पेड़ पर क्या है? कह रहे दिखता क्यों नहीं तुमको? आंखें खराब हो गई हैं, अपनी बदलवा क्यों नहीं लेते हो? लेंस चेंज करवा लो, 10 बार बोल दिया, समझ में नहीं आती है। लेकिन इतने बुरे व्यवहार के बाद भी ये परिवार को छोड़कर ही आ सकते। ये है गुण दोष, दृष्टि नहीं करते हैं, बच्चों के दोष देखते ही नहीं है। माँ बाप इतना प्रेम करते, इतना प्रेम करते हैं, जाहिल गवार मारपीट करने वाले के साथ भी युक्त रहते हैं, उसको छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु जैसा प्रेम पुत्र परिजन परिवार में है ना, खून का रिश्ता मानकर बैठे हैं, ऐसा खून का रिश्ता आपके साथ हो जाए। आप हमें कुछ भी व्यवहार करें, आपको हम छोड़कर कभी। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं। नौकरी लग जाए तो प्रसाद चढ़ाते हैं, सवा मनी है ना। सवा मनी में कोई मुझसे प्रश्न पूछ रहा, सवा मनी प्रभु जी आप बोलते लेक्चर में होता कितना है? तो एक मन में 40 किलो होते हैं, तो सवा मनी में 50 किलो, 50 किलो लड्डू का भोग लगा देगा सवा मनी का। लेकिन अगर इसकी नौकरी चली जाए तो सवा मनी जो चढ़े होंगे वो उठा लाएगा वहां से, मंदिर से। हाँ, उठा लाता है। तो इस प्रकार से लोग व्यवहार करते भगवान के साथ में कि तुम सिर्फ केवल मेरी सक्सेस के पार्ट हो, फेलियर हो गया तो तुम मेरे नहीं हो, तुमने मेरे साथ बुरा किया। ये नहीं सोचेंगे कि शायद भगवान कुछ मेरे लिए अच्छा करना चाहता था, ये नहीं सोचते हैं। तुरंत भगवान के ऊपर दोषारोपण प्रारंभ हो जाता है। तो वहीं एक और भगवान से प्रेम करना है, दूसरी ओर अगर हमारे साथ जीवन में कुछ गलत भी हो रहा है तो ये सोचना है कि ये भगवान मेरे लिए अच्छा ही। ये जिस दिन भावना आ जाएगी उस दिन आप जाकर के सही में भगवान से प्रेम करने वाले कहलाओ। कहते तो हैं हम भगवान से प्रेम करते हैं, घरों में लड्डू गोपाल रखे हुए हैं, घरों में भगवान की फ़ोटो लगी हुई हैं, अपने चेहरे को 10 बार शीशे में देखते हैं, और भगवान के जो विग्रह रखे हैं काले हुए हुए हैं, उस पर एकदम मिट्टी लगी हुई है, अगरबत्ती जला जला के धुएं में झोंक दिया, फैक्ट्री बना दी है घर के अंदर मंदिरों में, है ना। और बड़े खुश हो रहे हैं हमारे घर भी भगवान है। ये भगवान है? तुम भगवान मानते हो? भगवान शब्द का अर्थ क्या है? भगवान शब्द का अर्थ है जिनमें 6 ऐश्वर्य संपूर्ण मात्रा में है, असीमित मात्रा में है। कौन कौन से हैं? विष्णु पुराण के अंदर वेद व्यास जी के पिता पराशर ऋषि ने कहा, क्या है? बोलते हैं कि जिनके अंदर हर चीज समग्र मात्रा में हो, यानी कि असीमित मात्रा में हो, वो व्यक्ति भगवान कहलाता है। षड भग इति गणः, कहा गया जिनके अंदर 6 भग हो उन्हें कहते हैं भगवान। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य श्रेयस्य, बोलते हैं जिनके अंदर भगवान के अंदर ऐश्वर्य यानी धन असीमित मात्रा में हो उसे भगवान कहते हैं। आपके पास कितना धन है? करोड़, 2 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, 10,000 करोड़, अरे क्या हुआ भगवान के आगे? उसके 1000 हाथ से वो दे सकता है, तो 1000 हाथ से चुटकी में विजय मलाया भी बना सकता है। उसी तो दे रहा था। आपको अहंकार हो जाए, मैं तो IAS ऑफिसर हूं, मैं टैक्स ऑफिसर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मैनेजर हूं, पता चला 2 मिनट में गायब। एक आपके ऊपर ऐसा ब्लेम लगा, आप नौकरी से बाहर, पूरा जीवन गिल्टी कॉन्शियस होकर जीवन गुजारना पड़ गया। वो देता है पर हम भूल जाते हैं कि देने वाला वो है। ये प्रॉब्लम है, दे तो वो ही रहा है। माँ पूरा जीवन बच्चे को माता पिता पालते पोसते बड़ा करते हैं, बच्चे जुबान लड़ाते हैं, ये तो आपका कर्तव्य था। अरे उनका कर्तव्य, वो तो तुम्हें रोड पर भी छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने तुम्हें भोजन खिलाया, पाला पोसा, पढ़ा किया। तो इसके लिए हम जो संस्कारी लोग होते हैं अपने माता पिता की इज्जत करते हैं। लेकिन माता पिता के जो माता पिता हैं, परम पिता परमेश्वर, उसकी इज्जत नहीं करनी चाहिए। उसको रिजेक्ट कर रखा है दुनिया ने, उसको खाली टैटू का विषय बना के छोड़ दिया है। टैटू में कृष्ण बनवा लेते हैं यहाँ पे, बोले हम भी कृष्णा कॉन्शियस हैं। अरे टैटू कृष्णा कॉन्शियस थोड़ी है। वैसे भी टैटू हमारा धर्म नहीं है। श्रील प्रभुपाद बहुत अगेंस्ट थे टैटू के, लेकिन फिर भी हम देखते हैं डिवोटी कम्युनिटी भी टैटूज बनवाती है। प्रभुपाद जी वॉज वेरी अगेंस्ट। कई डिवोटीज ने, फॉरेनर्स ने शिखा की जगह पर टैटू बनवा लिया था, शिखा का। प्रभुपाद जी ने कहा तुम्हारी शिखा हिलती नहीं है।
बोले स्वामी जी दिस इज टैटू। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र दिल में छपे ना छपे, इनके हाथ पे छपेगा, है ना। क्यों? दिखाना है ना मैं हरे कृष्ण जपता हूं। तो ये जो है ना दिखावटी संसार में एवरीथिंग इज शो बिजनेस, नथिंग इज इन द गोडाउन। गोडाउन सारा खाली पड़ा है, सारा निकाल कर शो बिजनेस में बना दिया। कौन से वाले प्रभु जी को मानते हैं? बोले वो वाले प्रभु जी को मानते हैं, वो वाले गुरु जी को मानते हैं। उनके 1 लाख लोग उनकी कथा सुनने आते हैं। अरे तुम्हारे यहाँ तो 25 लोग भी नहीं आए थे, हम उनको क्यों माने? श्रील प्रभुपाद कहते हैं डायमंड के खरीदने वाले बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी पसंद आती है। वहाँ भीड़ लगी होती है, लेकिन जहाँ डायमंड बिकता है उसके खरीद वाले बहुत कम। एक बार मैं गया था द्वारका में, एक हमारे जानकार हैं डिवोटी, उनकी डायमंड की शॉप है। तो मैंने उनसे पूछा, मैं 1 घंटे से आपके साथ बैठा हूँ, आपने 15 एम्प्लॉय रखे हुए हैं, डायमंड के आप विक्रेता हो, 1 घंटे में एक भी खरीदने नहीं आया, आपका घर कैसे चलता है? बोले प्रभु जी कोई बात नहीं, महीने में एक भी आता है ना तो भी घर अच्छे से चलता है। एक ही महीने में एक ही आ रहा है। तो कई मंदिरों में भीड़ लगी हुई है, कई पंडाल प्रोग्राम में हजारों लोग आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता हम खरीद कर आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले जा रहे हैं। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी काली पड़ जाती है कुछ समय बाद। भगवान गीता में कहते हैं देवी देवताओं के द्वारा दिए गए फल कैसे हैं? अंतवतम तु फलम तेषाम, इनका तुरंत अंत हो जाने वाला, इनसे मांगो मत। अगर दे भी देंगे तो लोन देना पड़ेगा, चुकाना पड़ता है, बहुत अंत हो जाता है इनका शरीर छूटने पर। परंतु भगवान का भजन हमारे साथ अगले जन्म तक जाता है। इसलिए ये टैटू बनाना, शो ऑफ करना, वृंदावन जाएंगे तो राधे राधे छपवा लेंगे यहाँ पर, है ना, उसी से भक्ति दिखाई देती है। गले में पीला कपड़ा होना चाहिए, सिर पर चंदन होना चाहिए, राधे राधे छपा होना चाहिए, तब हम बोलेंगे हम हैं बाके बिहारी के भक्त। हमने शो बिजनेस बनाया है भक्ति को। भक्ति शो का विषय नहीं है, भक्ति हृदय के अंदर उजागर करने का विषय है। जो सोई हुई अवस्था में हम पड़े हैं उसे जागृत करना है ना। तो भगवान से कौन सा प्रेम मांगना है? जैसा प्रेम परिवार के साथ है, बच्चों के साथ है। गुण दोष देखने बंद हो जाते हैं। भगवान का कोई दोष नहीं देखना चाहिए। वैसे तो भगवान में कोई दोष होता ही नहीं है, लेकिन हमको देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम भगवान में दोष देखेंगे तो कहाँ जाएंगे हम? हमें तो भगवान के भक्तों में भी दोष नहीं देखना चाहिए, तो भगवान में तो देखना ही नहीं चाहिए। श्री संप्रदाय के महान आचार्य श्री रामानुजाचार्य, 4 संप्रदाय हैं कलयुग में। चतवारी संप्रदाय नहीं। कई लोग गुरुजी बना लेते हैं, बोले हमने गुरुजी बना रखे हैं। दुनिया गुरुजी भक्त बनाती है, ये वाले गुरुजी को बनाते हैं, ये अलग संप्रदाय है। हमने गुरुजी बना रखे हैं। मैंने क्या? बोले पागल बना रखे हैं कि हम भी भक्त हैं। ये हमने गुरुजी को बना रखा। तो ये वाले नकली लोग जो हैं, ये क्या भक्ति करेंगे? ये क्या जीवन में जीवन जिएंगे? इंसानियत भी नहीं है। तो ऐसे जो 4 संप्रदाय हमें शास्त्र में बताई गई, एक है ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, दूसरी है श्री संप्रदाय, तीसरी है कुमार संप्रदाय और चौथी है रुद्र संप्रदाय। तो इन 4 संप्रदायों के 4 आचार्य कलयुग में प्रकट हुए। ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय में जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, उस संप्रदाय के अंदर ही माधवाचार्य जी आए और माधवाचार्य जी ने उड़िपी में जन्म लेकर, प्राजक क्षेत्र में जन्म लेकर के पूरे संसार को ब्रह्मा जी को जो ज्ञान कृष्ण ने दिया था, उस ज्ञान का विस्तार किया माधवाचार्य जी। श्री संप्रदाय यानी कि लक्ष्मी जी को जो भगवान कृष्ण ने ज्ञान, विष्णु जी ने ज्ञान दिया, उस ज्ञान को रामानुजाचार्य यानी राम के अनुज लक्ष्मण जी के अवतार प्रकट होकर के संसार को दिया। चतुर्कुमार कुमार संप्रदाय, 4 कुमारों को भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया, वही 4 कुमारों को ज्ञान को स्थापित करने के लिए निम्बार्काचार्य आए, जो कि भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार हैं। उन्होंने ही ज्ञान को स्थापित किया पूरे भारतवर्ष में, पूरी पृथ्वी पर। और चौथे हैं रुद्र संप्रदाय, जिसमें हमारे आचार्य है विष्णु स्वामी, और उन्होंने विष्णु जी को जो स्वामी मानते हैं यानी शिव अंश लेकर के प्रकट हुए रुद्र संप्रदाय का प्रचार करने के लिए। चौथी संप्रदाय। अभी इसमें कई संप्रदाय अप संप्रदाय हैं, लेकिन वो भी ऑथेंटिक हैं। जैसे ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय, तो ब्रह्म माधव संप्रदाय की गौड़ीय संप्रदाय विस्तार है।
ऐसे श्री संप्रदाय का रामानंदी संप्रदाय विस्तार है ना। तो इस तरह से कई सारी संप्रदाय, लेकिन इन संप्रदाय से विहीन अगर कोई व्यक्ति गुरु बनाता है तो उसका जीवन बेकार है। चतवारी संप्रदाय नहीं, 4 ही संप्रदाय कलयुग में है। अगर कोई इन संप्रदायों के विहीन मंत्र ग्रहण करता है कि हमने ये सिद्ध बाबा से ले रखा है, हमने योगी बाबा से ले रखा है, हमने ढोगी बाबा से ले रखा है, जिससे भी लिया है वो आपका निष्फल हो जाएगा। संप्रदाय विहीन मंत्र निष्फल मतः, उस मंत्र का कोई फल ही नहीं मिलेगा, आप चाहे कुछ भी जप लो। परंतु हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि अगर संप्रदाय विहीन व्यक्ति भी जपेगा उसको फल मिलेगा, क्योंकि ये महामंत्र है, इसमें गुण दोष नहीं देखे जाते, ये गुण दोषों से परे है। इस मंत्र में ओम नहीं है, क्लीम नहीं है, स्वाहा नहीं है, वरना संसार के सारे मंत्र ओम से, क्लीम से या स्वाहा से प्रारंभ और अंत होता है, परंतु हरे कृष्ण महामंत्र न ओम पर, न क्लीम पर, न स्वाहा पर निर्भर है, गुण दोष से परे है, इसलिए इसको महामंत्र कहते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दूसरी प्रार्थना का कंटेंट होना चाहिए हमारा कि हमें प्रभु आप पर इतना विश्वास हो जितना विश्वास हमें अपने मित्रों पर रहता है। कितना? जितना मित्रों पर रहता है। मित्र के साथ जीवन गुजारते हैं, कुछ लंगोटिया यार होते हैं, मुझे समझ में नहीं आया कि कौन से होते हैं, लेकिन सुना है मैंने से होते हैं। कौन होते मालूम है? एनी गेस कौन होते लंगोटिया यार? कहते हैं कि जिनका जन्म एक ही समय पर हुआ हो और जिनकी माता ने साथ में उनकी लंगोटियाँ चेंज करी हो, तो लंगोटिया यार ऐसा कहलाते हैं। कि हम तब से जानते जब लंगोटी पहना करते थे, बहुत पुराना मित्र है हमारा लंगोटिया यार। तो एक बार ऐसे 2 मित्र थे लंगोटिया यार, दोनों ही गांव से शहर की ओर काम पर जा रहे थे। अब शहर की ओर चल दिए तो पहले ज़माने में बैलगाड़ी भी नहीं थी और मोटर गाड़ी भी नहीं थी, तो उस समय कैसे जाया करते थे? पैदल। वैसे तो भगवान के घर भी पैदल ही जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है वहाँ, इसलिए प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। मैं तो इसीलिए मेट्रो ट्राई करता हूँ। प्रभु जी मुझे बोल रहे थे मैं आ जाता हूँ आपको लेने के लिए, मैं कहा नहीं मैं पैदल चलूँगा, क्योंकि एंड में तो पैदल ही चलना है, एंड रिजल्ट तो पैदल ही चलना है। तो आज ही क्यों ना ट्रेनिंग करें। जितने लोग ड्राइवर रखकर गाड़ियाँ चला रहे हैं इनको बाद में बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि वहाँ हाथी है ना घोड़े हैं, वहाँ पैदल जाना पड़ेगा। तो तब प्रैक्टिस छोटी होगी तो हाफ ही बन जाएगी, स्टेमिना नहीं होगा, बहुत आदत नहीं रही पैदल चलने। सो वी शुड लर्न टू वॉक, चलना चाहिए। श्रील प्रभुपाद रोज़ 1 घंटा चलते थे, हमारे गुरु महाराज भी रोज़ 1 घंटा चलते हैं। चलने की आदत डालनी चाहिए, वॉक्स, इससे स्वस्थ भी रहते हैं और आगे की तैयारी भी रहती है। जो अलग बात है कि श्रील प्रभुपाद जी जैसे साधु पुरुषों को चलना नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए वैकुंठ से विमान आता है ना। और फिर भी वो इस अपेक्षा में शिक्षा देने के लिए पैदल चलते हैं। तो पैदल चल रहे थे ये लोग गांव से शहर की ओर, तो एक पेड़ के नीचे रुक गए रात्रि काल में। अब एक मित्र को दूसरे मित्र पर इतना विश्वास था, उसने उसकी गोदी में सर रखकर सो गया। तो उसने कहा तू सो जा, क्योंकि एक न्याय शास्त्र कहता है कभी आप कहीं नई जगह पर अकेले हों और 2 मित्र हों तो उसमें से एक को जगना चाहिए, एक को सोना चाहिए, फिर दूसरे को जगना चाहिए। ज़्यादातर जब ये हमारी भारत की गाड़ियाँ ईस्टर्न यूपी की ओर जाती हैं तो ये नियम लगाया जाता है, बोले आप एक जगो 100 है। हाँ, गाड़ियों में 2 ड्राइवर भी रखते हैं। नहीं, अगर आप नॉर्मल जा रहे हैं ट्रेन में 3 टायर में और एक नहीं जगह और बाकी सब सो गए तो फिर सामान आपका सो जाएगा, मतलब तो ये ऐसा सुना गया है। सब गायब सही है। तो लोग क्या करते थे, चेन डाल करके फिर बांध करके सोते हैं, लेकिन कोई लोगों को पता चलता है चेन में बैग ही तो डाला था, सामान तो नहीं बांधा था, बैग रह जाता है, सामान चला जाता है। तो बहुत ऐसा होता है। तो दोस्तों का ये न्याय था कि भाई एक जगह का एक सोएगा, तो बैठे थे, दूसरा उसकी गोदी में सो। इतने में एक काला नाग, काला सर्प, कोबरा चला आया और आकर के इसकी ओर बढ़ने लगा। तो जो जग रहा था इस मित्र ने पूछा कि भाई आप इनकी ओर क्यों आ रहे हैं? ये मेरा मित्र सो रहा है, मैं अब उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, उठा नहीं सकता हूँ।
कहा कि देखो तुम बीच में मत आओ, हमारा पूर्व जन्म का संस्कार है। तो यहाँ पर स्थापित होती है कथाओं में कि आपने जो भी गलती करी है उसको आपको भोगना पड़ेगा। लोग बोलते हैं क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाएंगे, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, गीता का सार। बिल्कुल बोगस, कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ ऐसा गीता के अंदर। आप जब आए थे तो अपने कर्मों का फल लेकर के आए थे। किसी का रंग गोरा है, किसी का काला है, कोई बड़ा है, पैसे वाला है, कोई गरीब है, कोई बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता है, किसी को खाने को नहीं मिल रहा है। ये कैसे हो गया? जन्म से आप अपना कर्मों का लेखा जोखा बैग लेकर आए थे, और जब जाओगे तो जो जीवन में कर्म किए उसको लेकर के जाओगे। बड़ा बैग है, भारी। तो ऐसा नहीं कह सकते खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। तो इसलिए लेकर के आए थे। कर्म आज नहीं बदलेंगे तो कल उसको भुगतना पड़ेगा। सर्प ने कहा इसने मुझे अपनी कार के नीचे कुचला था, मैं बदला लेने आया हूं, मैं आज इसको डसूंगा। तो उन्होंने कहा कार्मिक रिएक्शन, तुम क्या चाहते हो? बोले मुझे इसके कलेजे का खून पीना, इसने मेरी छाती के ऊपर, सांप के ऊपर कार का टायर चढ़ाया। तो इस प्रकार से उसने टायर इन द सेंस कि कुछ बैलगाड़ी या कोई गाड़ी का टायर चढ़ाया होगा, जो भी था उस ज़माने में, जैसे लकड़ी के पहिए आदि होते हों। तो उस ज़माने में उस हिसाब से वो बदला लेने की भावना से वो आया। जब वो आया तो उसके मित्र ने कहा कि अच्छा तुमको खून ही तो पीना है, तो खून मैं दे देता हूँ। का मतलब का इसकी छाती में मैं चाकू से छेद कर देता हूँ, थोड़ा खून निकलेगा, मैं पिला देता हूँ, तुम्हारा मकसद भी पूरा हो जाएगा, मेरा मित्र भी बच जाएगा। कहा ठीक है। तो दोनों की पैक्ट हो गया। उन्होंने छाती के ऊपर छेद किया, कट लगाया है, उसमें से रक्त निकलने लगा, उसे एक दोने में भर लिया, पत्ते के दोना बना के उसमें भर लिया और सांप के आगे रख दिया। सांप ने फन लगाया, खून जो भी पिया होगा निकल गया सांप। अब कुछ कर नहीं सकता था, वादा किया था। सांप तो हमसे भी अच्छे होते हैं, वादे के पक्के होते हैं। हम लोगों अगर ऐसे हों तो हम तो पी भी जाएंगे और काट भी लेंगे, है ना। लेकिन सांप अच्छा है। कहते हैं मैन हैज़ बिकम वर्सन देन द एनिमल। आज इंसान पशु से भी ज़्यादा बदतर हो गया है। पशु कम से कम इकोलॉजिकल सिस्टम को फॉलो करता है। सांप सिर्फ वही खाएगा जो उसके लिए बताया है। बिच्छू खाएगा, चील केवल सांप को खाएगी, शेर केवल मांस को खाएगा, गाय केवल घास को खाएगी। इंसान ऐसा ये सबको खा जाएगा, वक्त पड़ेगा तो इंसान को भी खा जाएगा। लोग बोलते हैं, दूसरे की कंप्लेंट कर देते हैं ना नौकरी में, कहते क्या हुआ? बोला मुझे खा गया, है कि नहीं। तो आज इंसान जो है जानवर से ज़्यादा खराब। आज हमारा वातावरण खराब क्यों है पता है? केवल मनुष्य योनि के कारण। लोग बोलते हैं ना वातावरण खराब है। आज हमारे वातावरण में रसायन ऐसे मिश्रित गंगा में फेंके जा रहे हैं, गायों का वध किया जा रहा है, एनवायरनमेंट के अंदर जितने खेत थे उनको काटकर मॉल्स बनाए जा रहे हैं। ये किसने किया? सांप ने किया, शेर ने किया, इंसान ने किया। कहते हैं पेड़ काटते हो छांव मांगते हो, पेड़ काटते हो छांव मांगते हो, शहर भागते हो फिर गांव मांगते हो, है कि नहीं। शहर में जाएंगे, उस होटल में जाएंगे जहाँ पर खाट पर खाना खिलाया जाता है, जहाँ पर बाल्टी में दाल मिलती है। उसी गांव को छोड़कर तो आए जहाँ पर यही सब होता था। कुएं के पास खड़े होकर गॉगल पहन के फ़ोटो खिंचाएंगे। क्यों? उसी गांव से आए हो जहाँ पर तुम्हारे कुएं ही होते थे। तो क्यों स्थिति आ गई? क्योंकि पेड़ काट कर तुम आज छाँव मांग रहे हो। छाँव नहीं, गर्मी बहुत है, ये एसी क्यों लगाना पड़ रहा है? गाँव में तो एसी नहीं होता था और मस्त सोते थे लोग, बीमार भी नहीं पड़ते थे। तो पेड़ काटकर छांव मांग रहे हो, शहर भागकर गांव मांग रहे हो, ये प्रॉब्लम है। हाँ, ट्रैक्टर के ऊपर फोटो खिंचाएंगे। असली ट्रैक्टर चलाने को बोल दो, नानी याद आ जाएगी। हाँ, पिकनिक ले जाते हैं स्कूल वाले। हाँ, रामगढ़, प्रतापगढ़, है ना, ऐसे कुछ है। रामगढ़, प्रतापगढ़, रायगढ़, कई गढ़ हैं। तो गढ़ के अंदर हमारी सभ्यता गढ़ी हुई है। जयपुर में चौकी धानी, हाँ, लोग ज़मीन में बैठकर खा के खुश होते हैं, है ना। लेकिन अपने घर में ज़मीन में बैठने को कहो तो इनकी इज्जत नाक पर आ जाती है। अरे हम तो इतने बड़े आदमी, हमको ज़मीन में बिठा दिया। ये सारे के सारे ना फेक वर्ल्ड है, ये सब नकली लोग हैं, ये सबको डंडे खाने पड़ेंगे यमदूतों के। नकली जीवन, नकली दुख बहुत दुख देता है। जीवन होना चाहिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा जीवन, ऊंचा विचार, बिल्कुल सिंपल रहना चाहिए, कोई शो ऑफ में नहीं रहना चाहिए।
जितना सादा रहेंगे उतना ज़्यादा आनंद आप प्राप्त करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से उस मित्र ने कहा कि अच्छा, बदला लेकर के तुम खून पीकर चले गए, अब इतने में आप बताओ, जो दूसरा दोस्त था वो सोता ही रहेगा? जिसके कट लगा है चाकू का वो जगेगा नहीं, लेकिन वो सो रहा था। तो जब उसका मित्र उठा तो उसने पूछा, उसके हाथ में चाकू देख करके ये वाला प्रश्न पूछ रहा है कि बात बताओ, तुम मेरे हाथ में चाकू देखकर घबरा नहीं रहे हो? कह रहा, मित्र मेरा तुम पर इतना विश्वास है कि ये चाकू देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़रूर तुम मेरे भले के लिए चाकू को पकड़े हो। ऐसे मैं पढ़ रहा था आज आप ही के उसमें, एक मैं फेसबुक में आपने कोट लगाया था कि चाकू जो होता है वो कसाई के हाथ में भी होता है और वही चाकू एक डॉक्टर के हाथ में भी होता है। कसाई के हाथ में जब चाकू होता है तो देख कर के जो पशु पक्षी हैं वो घबराते हैं कि अब हमारा नंबर आने वाला है, लेकिन वही डॉक्टर के हाथ में जब होता है तो पेशेंट कहता है हाँ जल्दी मेरा नंबर आ जाए, क्योंकि उसको लगता है ये मेरा ट्रीटमेंट हो। ऐसे मित्र के हाथ में चाकू देख करके उसको डॉक्टर वाला विश्वास था कि इसने इसके हाथ में ज़रूर कोई भला करा होगा मेरा, या तो किसी पशु को काटा होगा या किसी सांप को हटाया होगा चाकू से, मेरा तो कुछ नहीं कर सकता, ये विश्वास था। उसने पूछा कि जब तुम्हारे ऊपर चाकू चला तो तुम सोते कैसे रह गए, तुमको पता नहीं चला? बोला मुझे पता चला कि तुम कट लगा रहे हो, लेकिन मैं जानता था कि तुम एक कट लगा रहे हो उसके अंदर भी मेरी कोई ना कोई भलाई होगी, ऐसे तुम कट नहीं लगाओगे क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। इसको कहते हैं विश्वास, फेथ। क्या है भगवान पर ऐसा विश्वास? ऐसा विश्वास होना चाहिए, कट लग जाए ना तभी भगवान के जरूर कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। घर में कोई परेशानी आ जाए, कोई मृत्यु हो जाए, किसी को कोई कष्ट पहुंच जाए, नौकरी छूट जाए, लड़की भाग जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, हर स्थिति में ये सोचना चाहिए ठाकुर जी की इसमें कोई ना कोई भलाई है। और ये नहीं सोचेंगे ना तो बेचैन रहेंगे, नींद नहीं आएगी। गद्दे खरीदने से काम नहीं चलेगा। डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर कहता है आप डॉक्टर रेडीज की चप्पल पहनो और कोरफार्म के गद्दे पे सो, आपको नींद अच्छी आएगी। सब कुछ रख लेते हैं फिर भी नींद नहीं आती, क्योंकि मन बेचैन है। जब तक मन सेटल नहीं होगा आपका, तब तक आपको नींद आने वाली नहीं। जैसी कथा में आते नींद क्यों आती है? क्योंकि यहाँ पर मन शांत होता है, मन शांत होता है, इसलिए गहरी नींद आती है कथा में। ये मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये नींद आने का मंत्र है। जैसे आप बोलोगे तुरंत नींद आए। और नींद से जगाने का मंत्र क्या है? महाप्रसादे गो। प्रभुपाद जी बताते हैं, उनके एक शिष्य थे ब्रह्मानंद स्वामी। तो हमारे गुरु महाराज गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बताते हैं अपने लेक्चर में, ब्रह्मानंद स्वामी जब प्रसाद पाते थे तो अपना डोर बंद कर देते थे और डोर के बाहर एक तख्ती लगाते थे, प्लेट, ब्लैक कार्ड, उस पर लिखते थे मैं समाधि में हूँ। तो प्रसाद खाते वक्त जैसे हम ध्यान मग्न होते हैं, क्या हम भगवान का नाम जपते वक्त वैसे विश्वास, वैसे ध्यान में होते हैं? कितने हज़ारों काम कर रहे होते हैं नाम जप के साथ साथ, चिंतन चल रहे होते हैं, है ना, डिस्कशन चल रहे होते हैं, विचार चल रहे होते हैं, कुछ तो बोल भी रहे होते हैं, कुछ तो गाड़ी भी चला रहे होते हैं। ऐसा लगता है नाम सबसे आखिरी वस्तु है मेरे जीवन की, जबकि सबसे प्रमुख वस्तु है मेरे जीवन की। तो ऐसा विश्वास भगवान पर होना चाहिए। और तीसरा कंटेंट क्या है प्रार्थना का? तीसरा कंटेंट है प्रार्थना का कि डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डर। कैसा डर होना चाहिए? कहते हैं ऐसा डर होना चाहिए जैसा डर राजा से प्रजा को लगता है, जैसा डर चोर को पुलिस से लगता है कि अगर मैंने कुछ भी गलत किया तो पकड़ा जाऊंगा। ऐसा डर होना चाहिए। गुरु से, साधु से और भगवान से डर बना रहना चाहिए। अगर कोई बोले हमें तो आपसे डर नहीं लगता, इसका मतलब अब भक्ति खत्म होने की कगार पे। तो फ्रेंडली हो गए ना, अब डर समाप्त हो गया। अपराध ना हो जाए, मुझसे कोई गलती ना हो जाए, इनके प्रति मैं कुछ ऐसा ना कर बैठूं, ये डर बना रहेगा तो हमेशा प्रीति बनी रहती है। शास्त्र की बात है, कहते हैं, बोलिए मेरे साथ, भय बिन भावना उपजे, भय बिन होए न प्रीति, जब हृदय से भय गया, मिटी सकल रस रीति,
जितना रस है ना, मित्रता है, हम आपके शरणागत हैं, हम तो आप ही को फॉलो करते हैं, हे कृष्ण आप ही मेरे जीवन के हो। लेकिन जिस दिन भय समाप्त हो गया ना, रीति समाप्त, रस समाप्त हो जाता है। वो अलग बात है कि रागानुगा लेवल के जो लोग होते हैं उनको डर नहीं होता, उनको अलग प्रकार का डर होता है। डर वहाँ पे भी कंटेंट, लेकिन वहाँ डर क्या होता है कि भगवान को कुछ हो ना जाए। यशोदा मैया कृष्ण की नज़र उतारती हैं कि मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। दो प्रकार की भक्ति है, एक है तदिया भक्ति और एक है मदिया भक्ति। तदिया भक्ति है कि प्रभु मैं आपका हूँ। क्या है? मैं आपका अंश हूँ, मैं आपका हूँ, यही तो है। हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के अंश हैं। ये ज्ञान, ये तदिया भक्ति है। हम भगवान से जुड़े, तदिया यानी हम भगवान से जुड़े हैं। और मदिया कि प्रभु आप मेरे हैं, रिवर्स हो जाता है, प्रभु आप मेरे। क्या फ़र्क है दोनों में? फ़र्क ये है, तदिया भक्ति में व्यक्ति भगवान से मांगता है कि प्रभु मेरी रक्षा करो, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है। ऐसी प्रार्थना कौन करते हैं? तदिया भक्त, कि हमें चिंता नहीं करनी, चिंता तो ठाकुर जी करेंगे, जिसने मुंह दिया है वो दाना भी देगा। ऐसी बातें तदिया भक्त करते हैं। लेकिन जो मदिया भक्त हैं, भगवान को अपना मानते हैं, वो ऐसी बात नहीं करते। वो कहते हैं कहीं ऐसा ना हो जाए कि कृष्ण को मेरे लिए आना पड़े। रूप गोस्वामी पाद हमारे आचार्य, षड गोस्वामियों में से सबसे सीनियर सनातन रूप, वृंदावन में रहते थे टेर कदम पर। नंदगांव के पास एक स्थान है टेर कदम, वहाँ टेर लगाई जाती है। भगवान कृष्ण गायों को टेर लगाते थे, आवाज़ लगाते थे, गौरी तो गौरी गाय आती थी गोरे रंग की, भूरी तो भूरी गाय आती थी। 108 गायों की श्रृंखला है भगवान की। 25-25-25 के 4 ग्रुप हैं और 8 गायें बिल्कुल अलग हैं, मृदंग मुखी, उनका मुख मृदंग जैसा है ना। श्वेत वर्णी, लाल रंग की गाय, सिंदूर जैसा रंग है गाय का, देखा कभी? रेड कलर का हो। ऐसे भगवान की 108 गायों का पूरा एक समूह है, और हर गाय के नीचे भी कई हज़ारों गाय हैं। तो 25-25-25-100 और 8, 108 मानके की माला लेकर कृष्ण एक को आवाज़ लगाते थे, भूरी, श्याम वर्णी, श्वेत वर्णी, रक्त वर्णी, मृदंग मुखी, सारी गाय टेर कदम पे आती थी। उसी स्थान पर हमारे गोस्वामी रूप गोस्वामी बैठकर भजन करते थे, और सनातन गोस्वामी पावन सरोवर पर जाकर भजन करते थे। पावन सरोवर वो स्थान है जहाँ पर समस्त कोटि तीर्थ आकर के आते हैं अपने को पवित्र करने के लिए। एक बार नंद बाबा के मन में आया, मैं भी जाऊँगा प्रयागराज, मैंने सुना है संगम पर कुंभ मेला लगा है, तो मैं जाऊँगा। तो कृष्ण नहीं चाहते कि मेरे 84 कोस व्रजमंडल से त्याग करके मेरा कोई भक्त बाहर निकले। जब मैं नहीं जाता हूँ तो मेरा भक्त कैसे जाएगा? तो भगवान ने रात्रि काल में लीला करी। अक्षय तृतीया का दिन था, बाबा सुबह सुबह नहाने के लिए सरोवर पर गए, जहाँ पर रोज़ कुकिंग हुआ करती थी, खाना बनाया जाता था। तो यशोदा मैया और राधा रानी कुकिंग करती थी वहाँ पे। तो भगवान के पिता बाबा नंद गए, जाकर के देखते हैं सुंदर सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष, सुंदर आवरण पहने हुए, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, और भीड़ लगी हुई है। बोले आप सब लोग कौन हैं? बोले हम गंगा हैं, हम यमुना हैं, आप कालिंदी, आप मैं रुक्मणी, आप सारे तीर्थ बताने लग गए अपने आप को। अलग अलग तीर्थों ने अपना व्याख्यान बताया। बोले मैं रामेश्वरम हूँ, मैं बद्रीनाथ हूँ, मैं द्वारका हूँ, मैं वैष्णो देवी हूँ। साईं बाबा नहीं थे, लेकिन सारे तीर्थ वहाँ पर विराजमान थे। सारे तीर्थ वहाँ विराजमान थे, और सारे तीर्थों को क्या देखते हैं कि इधर से काले रंग के हैं, अंदर जाते हैं सरोवर पे, उधर निकलते तो चमकते हुए सितारे जैसे निकलते हैं। बाबा ने जब सबको पूछ लिया, बोले आप लोग कभी पहले देखा नहीं आप लोग? बोले हम अप्सराएं हैं, हम देवता हैं, हम इंद्र हैं, हम वरुण हैं, हम चंद्र हैं, हम सूर्य हैं। सब लोगों ने अपना अपना दर्शन बताया। बाबा हैरान होकर देख कर बोले आप लोग यहाँ कैसे मेरे गाँव में? तो बोले हम हर वर्ष आते हैं क्योंकि कृष्ण इस कुंड में क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं। तो हम जब अशुद्ध हो जाते, क्योंकि गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते, ये जाते हैं मांस खा के दिल्ली से, और वहाँ जाके सोचते हैं हरिद्वार जाएंगे, गंगा में स्नान करेंगे, हम पाप धो देंगे। ये सारा अपना मांस का पाप
गंगा में धो के आ जाते हैं। अब गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते अब गंगा कहाँ जाए? तो गंगा मैया जाती है उस सरोवर पे, और सरोवर पर जाकर के गंगा आदि तीर्थ जितने भी हैं, है ना, कुछ लोगों को आदत होती है, बोले हमारे पिताजी को हमने 4 तीर्थ कराए थे, तो क्या हो गया? तीर्थ में तीर्थ बुद्धि ना होने के कारण तीर्थ जाना विफल हो जाता है, वेस्ट हो जाता है ना। विंडो शॉपिंग करके चले आना, जैसे किसी मॉल में जाए, विंडो शॉपिंग करी, देखा खरीदा कुछ नहीं, चले। ऐसे तीर्थ गए, तीर्थ से कोई कृपा नहीं मिली, वापस आ गए। किसी भी धाम, किसी भी तीर्थ में तीर्थ बुद्धि ना होने के कारण वापस आ जाता है। जब तक देह आत्म बुद्धि है, शरीर के भान में होते हैं, तो जैसे चींटी, मच्छर तीर्थ में भी रहते हैं, लेकिन क्या वो भक्त हैं? वो जाते हैं वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो ऐसी जो बुद्धि है, इसे कुंडों को, गंगा को सलिल समझना, यानी जल समझ लेना, तीर्थ में जाकर तीर्थ बुद्धि ना होना कि कितना महान है, इसकी महिमा ना जानना, तो ये अपराध है। तो इस प्रकार से सारे के सारे वो आए थे और बाबा को बोले, हम जब अपवित्र हो जाते हैं तो हम अपने को पवित्र करने के लिए वर्ष में अक्षय तृतीया के दिन आते हैं, जिस सरोवर में कृष्ण स्नान करते हैं, उनकी चरण रज, उनकी चरण जल जब हमारे मस्तक पर गिरता है तो हम पवित्र हो जाते हैं। तब से उस सरोवर का नाम पड़ा। तो सनातन गोस्वामी कहाँ रहते थे? पावन सरोवर पर। और रूप गोस्वामी कहाँ रहते थे? टेरकदम। ये दोनों भाई हैं सगे, और दोनों दूर रह कर के भजन करते। देखो, हमारे भाई ना होके भी 2 मित्र बन जाएंगे तो वृंदावन में 7 भजन करेंगे, क्योंकि प्रजल्पा करना है। कई लोगों को देखता हूँ मंगल आरती में, कई माताएं, कई प्रभु, उधर मंगल आरती चलती रहती है, इधर इनकी अपनी गप्पा आरती चलती रहती है, कान में लगे रहते, बातें करते रहते हैं। मुझे बड़ा गलत लगता है। ठीक है, आप कभी कभी मिलते हैं तो बात कर सकते हैं, कि रोज़ मिलने वाले लोग बातें करते हैं, जब करने बैठेंगे साथ में क्यों चिपक चिपक के, ताकि हर माला के बाद थोड़े 15 मिनट बात करें फिर माला का। ये सारी है ना चीटिंग प्रोपेंसिटीज़ हैं एक्चुअली। इसे कुछ मिलेगा नहीं। हो सकता है आपकी प्रतिष्ठा इस जगत में हो कि आप बहुत अच्छी सुंदर साड़ी पहनते हैं, आप सुंदर गोपी ड्रेस पहनते हैं, आप सुंदर धोती कुर्ता पहनते हैं, आपको लोग तारीफ़ करेंगे, कलर्ड कुर्ता पहनने वाले प्रभु जी, अरे वो छोटी वाले बाल वाले प्रभु जी, अरे वो गाने गाने वाले प्रभु जी, वो रॉकस्टार वाले प्रभु जी। हो सकता है, परंतु भगवान की नज़र में आपका जीवन व्यर्थ है, बेकार हो, कुछ भी हो। तो ये नियम पालन करने चाहिए हमको, सिद्धांत पालन करने शास्त्र के। तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हमें शिक्षा देने के लिए अलग अलग है। तो रूप गोस्वामी के मन में एक बार आया कि मैं सनातन गोस्वामी अपने बड़े भाई को आज खीर का भोग लगा के खिलाऊं। जब मन में आ गया, मन तो चंचल है ना, आ गया मन, खीर का भोग लगाऊं। तो खीर का भोग लगाने के भाम से बैठे हुए थे, टेर कदम पर जप कर रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वो भजन कर रहे थे। इतने में उनको इच्छा थी कि काश आज मैं खीर का भोग लगाऊं। अब भगवान कैसे हैं? अपने भक्त की हर इच्छा को पूरा करते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र बड़ा शक्तिशाली है, जब करते करते आपके मन में जो आ गया ना वो भी पूरा हो जाएगा। एक बार एक आदमी मंत्र जप कर रहा था, अपनी पत्नी के साथ वृंदावन धाम गया था। तो एक गाइड ने, जैसे गाइड के साथ जाते हैं, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं कि डिवोटीज़ के साथ जाना चाहिए, वो गाइड को ले लेते हैं, अपने परिवार के साथ गाड़ी में निकल जाते, कह रहे संडे का दिन चलो घुमाएंगे। एक गाइड के साथ गया, कुआं दिखा रहे थे, बोले ये वेणुकूप है, यहाँ भगवान ने बांसुरी से कुआं उत्पन्न किया। जब करते करते देखा इसकी पत्नी का पैर स्लिप हो गया, गिर गई कुएं में। ये कह रहा है इतनी जल्दी इच्छा पूरी हो जाती है? कह रहा है नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह। तो कह रहा है आप ठीक हो गया। गाइड कह रहे निकालो माता जी, कह रहे रहने तो धाम में धाम को जाएगी। तो इस प्रकार से नाम की बड़ी शक्ति है, इसलिए नाम में सोच समझ करके जप करते वक्त क्यों कहते हैं कि ध्यान पूर्वक, इसका मतलब है कि जो जो चलेगा नेगेटिव भी वो पूरा होता चला जाए। हम फंस जाते हैं संसार में। नाम में बड़ी शक्ति है। भगवान का नाम कोई साधारण नहीं है कि हरे कृष्णा कीर्तन हो गया, अच्छा था जी आप हमारे आना, हमारे यहाँ भी कीर्तन होगा। अरे नहीं, ये बहुत बड़ा नाम है हरे कृष्णा। ये नाम बोलने से ये वो वाला खजाना है कि लोहे को छू दे तो पारसमणि बना दे।
आप देखो मांस खाने वाले लोग विदेश के आज भगवान के नाम जपते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, चाय कॉफी भी नहीं पीते। क्या नाम में इतनी चिंतामणि शक्ति है भगवान के नाम। तो इस प्रकार से जो साधु पुरुष होते हैं, भगवान का नाम है, ये भेद नहीं करता। जैसे पारसमणि एक चाकू जिससे कसाई गर्दन काटता है, मांस काटता है, किलो 2 किलो काटता है, और एक चाकू जिससे भगवान को फ्रूट काट कर चढ़ाया, दोनों ही लोहे के बने हैं, लेकिन पारसमणि दोनों को स्पर्श करो तो दोनों ही सोना बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ये पापी है ये पवित्र है। ऐसे भगवान का नाम भेद नहीं करता कि ये पापी है ये शुद्ध है, दोनों को शुद्ध करता है, दोनों को सोना बना देता है भगवान का नाम। दैट इज द पावर ऑफ द होली। इसलिए भगवान का नाम जपना चाहिए। तो रूप गोस्वामी के मन में आ गया। तभी थोड़ी देर में देखते सुंदर सी कन्या आई है और कह रही है बाबा ये लो दूध और चावल। बोले कहाँ से ले आई? बोले आज हमारे घर में हमारे पिताजी ने दान का प्लान किया था, दान देंगे, तो हमने सोची कौन से बाबा को दे, कि साधु को देना चाहिए दान, तो हम तुमको देने चले आए। तो खीर बनी और वो खीर बनकर के सनातन गोस्वामी पाद को ऑफर की गई। सनातन गोस्वामी ने जैसे ही उसकी एक चम्मच खाई, कहते हैं ये कहाँ से आई, ये दूध चावल कहाँ से आया? कह रहे क्यों, क्या हो गया भाई? कह रहे अरे रूप ये तो दिव्य खीर है, ये साधारण खीर नहीं है, कहाँ से आई? बोले एक कन्या आई थी नंदगांव से, बोली ये चावल दूध ले लो, मेरे पिताजी ने आज दान दिया है। कह रहे तुम कैसे काम करते हो? सनातन गोस्वामी कहते हैं रूप ये तो स्वयं श्रीमती राधा रानी थी जो तुम्हारे लिए दूध और चावल लेके आई, क्योंकि तुम्हारे मन में खीर बनाने का भाव उत्पन्न हो गया था। तो उन्होंने कहा ये भक्ति मध्या भक्ति नहीं है, ये तद्या भक्ति है, कि तुम भगवान की सेवा में लगने की बजाय भगवान को अपनी सेवा में लगाओ। ये ठीक नहीं है। हमें भगवान का सेवक बनना है कि भगवान को अपना सेवक बनाना है? लोग कहते हैं अरे हमने छोड़ दिया भगवान भरोसे, भगवान देखेगा। अरे वो तुम्हारा नौकर है, उसको नहीं छोड़ना है, हमको उनकी केयर करनी है। ये डिवोशनल लाइफ है, ये भक्ति है, हमको उनकी केयर करनी है। इसीलिए तो आरती है, मंगल आरती है, शयन है, बेड पे सुलाना है, उठाना है ना? ये भाव है। वैकुंठ में क्या भाव है? वैकुंठ में लोग भगवान को दंडवत इसलिए करते हैं, चतुर्भुज रूप है, विष्णु है। नहीं बोलेंगे तो अभी जय विजय की तरह हमको भी असुर कुल में भेज देंगे, दंड दे सकते हैं। लेकिन वहीं गोलोक में, गोकुल धाम, गोलोक वृंदावन धाम में कोई भक्ति का ऐसा भाव नहीं है कि कृष्ण है, कृष्ण को झूठा खिलाते हैं। अभी सारे भक्त बैठ कर के झूठा खाते हैं साथ में मिलकर के। एक बार कृष्ण ने कहा कल सब अपने अपने घर से भोजन लेकर के आएंगे और हम लोग करेंगे पॉटलक। ये होता है पॉटलक ही कहते हैं। तो पॉटलक करेंगे, सब अपने अपने घर से अपना पॉट लेकर के आएंगे, जिसमें जो निकलेगा वो सब मिलके खाएंगे। मधुमंगल जो थे वो सोचने लग गए मैं ब्राह्मण तो हूँ पर गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे घर में तो खाने पीने की बड़ी दिक्कत है, मेरी माता पता नहीं क्या बना करके देगी। और इसीलिए मधुमंगल रोज़ कृष्ण को चोरी में लगाते थे कि रोज़ मिठाई मिल जाए, कृष्ण चोरी करके लाते थे, मधुमंगल खाते थे। ब्राह्मण भोजन प्रिय, ब्राह्मण को भोजन प्रिय होता है। अभी मधुमंगल के घर में क्या बनी थी? कड़ी, और वो भी 2 दिन पुरानी। माई बोलती है मधुमंगल जब आए, बोले कृष्ण ने कल पॉटलक रखा है, सामूहिक भोजन, प्रीति भोज होगा, हम सब मिलकर खाएंगे, सबको ले जाना है। कृष्ण ने मुझे कहा है समोसे लेके आओ। अरे तुम समोसे लेके जाओगे? समोसे हमारे घर में तो पैसा ही नहीं है, धन ही नहीं है, समोसे कहाँ से आए बनाऊंगी तुम्हारे कृष्ण के लिए? तो माई कुछ तो होगा, घर मटका तो लेके जाऊं कुछ तो, वरना अजीब सा लगेगा खाली हाथ आया है। तो मधुमंगल खट्टी कड़ी वाली माँ ने थोड़ी सी एक छोटी सी सुराही जैसी छोटा सा मटका दे दिया, वैसे लेकर आए। मटका लेकर के पहुँचे, कृष्ण सारा सामूहिक भोजन रखे बैठे थे, सारे कह रहे थे किंकड़ी है ना, सुदामा श्रीदामा सब बोल रहे थे कृष्ण मेरे वड़े खाओ, मेरे दही बड़े खाओ, मेरी पूड़ी खाओ, मेरी कचौड़े खाओ, है ना, मेरी चीनी पूड़ी खाओ, सब भगवान को खिला रहे थे। लेकिन कृष्ण रिजेक्ट कर रहे थे, कह रहे लेट मधुमंगल कम, मधुमंगल को आने दो। मधुमंगल आया दूर से घबराता हुआ, बोला पीछे छुपा रखा था। कृष्ण कह रहे हैं तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या लाए हो? समोसे लाए हो? कह रहे नहीं कृष्ण कुछ खास नहीं है, तुम खाओ,
मैं अपना अपना खा लूँगा, तुम लोग अपना अपना खाओ। कह रहे नहीं, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो इससे पहले कि कृष्ण आए और देख लें, मधुमंगल ने वो कड़ी का ढक्कन हटाया, गड़गड़ गड़गड़ सारी खड़ी पी गए। तो यहाँ से बिखर रही, कोई जल्दी जल्दी में पियेंगे तो दूध बिखरता है, खीर, तो वैसे गिर रही थी कड़ी। कृष्ण बोले ये क्या किया मधुमंगल, भागे। और भाग कर के कृष्ण ने गले लगाया और अपनी जीभ से मधुमंगल की उस कड़ी को चाटना प्रारंभ कर दिया। और कृष्ण कहते हैं ब्रह्मांड में इससे सुंदर आज तक कोई भोजन नहीं बना है, इससे सुंदर कोई स्वादिष्ट भोजन नहीं है। क्यों किया भगवान ने? क्या था उसके अंदर? भाव। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहारितम अश्नामि प्रयत आत्मनः। भगवान कहते हैं जो मुझे प्रेम से भोग लगाता है मैं उसी को खाता हूँ, भोग को नहीं खाता हूँ। आप सोचो मैंने रख दिया, घंटी बजा दी तो कृष्ण भूखे खा लेंगे। प्रयत आत्मनः, जो मुझे प्रेम पूर्वक प्रसन्न करने का प्रयास करता है उसी का भाव ग्रहण करता हूँ। ऐसे नहीं मैं रोटी सब्जी ग्रहण नहीं करता हूँ, इसीलिए तो रिजेक्ट कर देते हैं। जो पराठा जाता है वो पराठा वापिस आ जाता है, जो पूड़ी जाती है वो पूड़ी वापिस आती है। भगवान को चाहिए ही नहीं। भगवान को क्या चाहिए? भाव, प्रीति, वो निकाल लेते हैं उसमें से। और वो ना हो तो भूखे रह गए भगवान। तो हमारे घरों में भगवान भूखे बैठे हैं क्योंकि हमें प्रीति है नहीं। और भगवान तो प्रीति कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या भक्त्या, भक्ति पूर्वक मुझे लगाता। और वो तो है नहीं, हमारे में मिसिंग लिंक है। तो भगवान हमारे घरों में क्या है? भूखे। कुछ नहीं खाया उन्होंने, क्योंकि वो खाते क्या हैं? भक्ति। वो है नहीं। हम तो लड्डू पूड़ी खिला रहे, सोच रहे खा लेंगे। हम क्यों लगाते हैं भगवान को भोग? क्योंकि हमने गीता का श्लोक पढ़ा है, जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है केवल पाप खाता है। यज्ञ शिष्टान अश्नो मुच्यन्ते सर्वकल विषय भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारण। जो अपने लिए खाना बनाते हैं ना, आज बनाएंगे मटर कुलचे, आज बनाएंगे क्या दही बड़े। अपने पापा क्या खाओगे, आप बेटी क्या खाओगी, बेटा क्या खाओगे, पतिदेव क्या खाओगे, ये बना लो, वड़े बना लो, दही बड़े बना लो, हलवा बना लो। किसके लिए बन रहा है ये? पतिदेव के लिए, बच्चों के लिए, पड़ोसियों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। कृष्ण के लिए कुछ बना ही नहीं है। जब जो कृष्ण के लिए बने नहीं, कृष्ण खाएंगे? नहीं खाएंगे, कृष्ण खाते नहीं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही बस सार है, और भाव से जो मुझको भजे तो भव से बेड़ा। अभाव तो है नहीं, इसी कारण से भगवान हमारे घर भूखे रहते हैं और हम मांगने की लिस्ट लेकर के बैठे हुए हैं। वो तो भगवान की बड़ी दयालुता है कि उन्होंने हमें सांसें दे रखी हैं, पहनने के लिए कपड़े दे रखे हैं, खाने के लिए कप खाना दे रखा है। वरना अगर हमको कोई 2 दिन भूखा रखे, उस घर में रहेंगे हम? चले जाएंगे छोड़कर उस घर को। लेकिन हमने अपने घर में भगवान को बिठा भी रखा है और भूखा भी रखा हुआ है कि क्यों प्रभु जी? घर में बांधा भी है और भूखा भी रखा। कहाँ भाव है? लोग तो यही प्रश्न पूछ रहे होते हैं, हमें शादी में जाना हो तो लड्डू गोपाल का क्या करें? तो क्यों जा रहे हो शादी में? तुम ही तो लेके आए थे, जा क्यों रहे हो? मत जाओ, या लड्डू गोपाल लेकर के जाओ, उनको भी खिलाओ। तो वो लड्डू गोपाल को भूखा छोड़कर चले जाएंगे। राधा कृष्ण रखे हुए हैं घर में, है ना। अरे हाँ, आप कहते हो हम देवी के भक्त हैं, आप कहते हो हम शिव जी के भक्त हैं, अरे उन्हीं को रख लो, उन्हीं की केयर कहाँ कर रहे हो? एक दिन एक मुझे बोल रहा था हम देवी के भक्त हैं। मैंने कहा यही है तुम्हारा देवी के प्रति, तुम्हारी माँ है, माँ को जाली में बंद करके लाल बल्ब लगा के चारों तरफ से चुन्नी से ढका हुआ है, घुट रही है तुम्हारी माँ। ऐसे माँ होती है? माँ को एसी में सुलाते हो ना, कि माँ को घोट देते हो चुन्नियों में बांध बांध करके, मुंह पे तिलक लगा। अपनी माँ को तो तिलक लगाएंगे, बिंदी लगाएंगे स्पेशल, और माँ के मुंह पे पूरी रोली पोत दी है। ये कौन सी माँ है? तुम्हारा कोई प्रेम ही नहीं है, खाली तुम्हें उनसे चाहिए, इसलिए तुमने वहां पर एक स्थान बनाया है, ये मुझे देने वाला स्थान है, ये मुझे देता रहेगा। तो भक्ति है नहीं अभी संसार में किसी के पास, कोई भी बोले कितनी बड़ी बड़ी बातें करें। इसलिए मदिया भक्ति जिस दिन आती है कि हम भगवान की केयर करते हैं, देन कृष्ण बिकम्स कैप्चर्ड। यशोदा मैया से क्यों बन गए कृष्ण? क्योंकि यशोदा मैया उनको अपना लाला समझ रही हैं। कृष्ण को जब बांध रही थी, बलराम चले आए, जानती हो तुम कौन है? ये नारायण है, और तू? बोले मैं शेषनाग हूं। डंडा उठा के कहती है सारे भगवान मेरे ही घर में आने थे। 2 मिनट में बताऊंगी, चलो भागो यहाँ से, तुझे भी बांध दूंगी। तो भगवान बलराम की, कृष्ण की कोई वैल्यू नहीं है, वहां भगवत्ता नहीं है, वहां प्रेम है, ऐश्वर्य का कोई दर्शन नहीं है। ये है
तो जो ये फियर है कि कहीं हमारे कृष्ण को कुछ हो ना जाए, ये डर का कंटेंट रहना चाहिए हमारी प्रार्थनाओं के अंदर। क्या कहते हैं, बोलिए। डर करनी डर परम गुरु, डर पारस डर सार, डरत रहे सो उबरे, गाफिल खाई मार। जो व्यक्ति डरता है वो उबर जाता है, और जो जिसका डर खत्म हो गया है ना, वो व्यक्ति डूब जाता है। गाफिल खाई मार, उसको मार पड़ती है। तो डर बना रहना चाहिए कि हम या तो तदिया वाला डर हो कि कृष्ण नाराज हो जाएंगे, या मदिया वाला डर हो कि हाँ हमारे कृष्ण को कुछ हो ना जाए। दोनों में ही डर का कंटेंट बना हुआ। राधा रानी से कृष्ण डरते हैं कि राधा रानी मुझे बांध देंगी, मैं अगर लेट पहुंचा तो मुझे उल्हाने देंगी, यशोदा मैया मुझे डांटेंगी। डर बना हुआ है कृष्ण के अंदर, तो डर से प्रीति बनी रहती है, डर से मर्यादाएं बनी रहती हैं। अगर पता हो कि प्रभु जी के पास क्लास में देर से गए तो प्रभु जी नाराज़ हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, तो डर के कारण तो आ जाएगा। अगर ये पता हो प्रभु जी तो ऐसे ही हैं, हमारे फ्रेंडली हैं, कभी भी जाओ, तो आप कब आएंगे? एंड में आएंगे। और नहीं भी आएंगे तो क्या फ़र्क पड़ जाए, कुछ कहेंगे थोड़ी। डर समाप्त हो जाने पर हमारे भाव मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं। और मैंने देखा है फ्रेंडली फैमिलियरिटी ब्रीच कंटेम्प्ट। जब ज़्यादा फैमिलियर होते हैं, जब डर खत्म होता है तो भक्ति भी नष्ट हो जाती है। वो भक्तों को देख करके पता चल जाता है इसके अंदर भक्ति नहीं रही, ये अब दिखावे का जीवन जी रहा है बस। स्टैम्प्ड डिवोटी, ही इज अ स्टैम्प्ड डिवोटी, ही इज अ डिवोटी बट ही इज अ स्टैम्प्ड डिवोटी, ही इज नो मोर अ सरेंडर डिवोटी। इसकी शरणागति में कमी है, क्यों? डर समाप्त हो गया। मंगल आरती में उठेंगे जब तक दीक्षा नहीं होगी, दीक्षा हो जाने के बाद मंगल आरती गड़बड़ हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? डर समाप्त हो गया। क्योंकि पहले डर था कि कहीं ऐसा ना हो हमारी मंगल आरती के कारण काउंसलर हमारा नाम रिकमेंड ना करे। अब हो गई है, अब मजे से लो। जब पहले आएंगे धोती कुर्ता गोपी ड्रेस साड़ी पहनकर मंदिर आएंगे, दीक्षा होने के बाद सूट पहनकर मैंने माताओं को घूमते देखा। डर खत्म हो गया। डर खत्म होने से मर्यादाएं भंग हो जाती हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना के कंटेंट में प्रेम, विश्वास और डर, ये तीन चीज़ें होनी चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? जैसे परिवार से, पुत्र परिजनों से, गुण दोष से परे का प्रेम होना चाहिए। विश्वास कैसा होना चाहिए? जैसे मित्रों के साथ विश्वास है कि चाकू भी लगाएगा तब भी हमें विश्वास है कि हमारा भलाई करेगा। और डर कैसा होना चाहिए? जैसा कि प्रजा को राजा से होता है, चोर को पुलिस से होता है, वैसे डर होना चाहिए कि हमसे कहीं अपराध ना हो जाए। तदिया प्रेम, तदिया डर भी हो सकता है और मदिया डर भी हो सकता है, क्योंकि हमारे कृष्ण को कुछ ना हो जाए, तब जाके हमारी प्रार्थना भगवान स्वीकार करते हैं। तो ये हमारी प्रार्थना के कंटेंट मैंने बोले हैं। हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पर? कुछ? हाँ।